दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता दिख रहा है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर राजनीति करने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सोमवार को राजनीति की पिच पर फुल फॉर्म में दिखे और मौजूदा केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। इधर किसानों के इस आंदोलन को लेकर यूपी में सत्तारूढ़ सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसे विपक्षी दलों की साजिश करार दिया और कहा कि विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल यूपी में सपा सुप्रीमो के सड़कों पर उतरने के फैसले को लेकर ठंड के इस मौसम में एक बार यूपी का सियासी पारा फिर चढ़ता दिख रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहली बार सड़कों पर सरकार से टकराव के मूड में दिखे। उनके इस आंदोलन से कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। पहले आप देखिए कन्नौज से किसान यात्रा शुरू करने के लिए निकलते वक्त क्या क्या दुश्वारियां झेलनी पड़ी अखिलेश यादव को और क्या कहा उन्होंने सरकार के खिलाफ। जहां पर किसानों के लिए बहुत बड़ी मंडी बनी है, जो 100 एकड़ में मंडी बननी थी, आसपास के जिलों के किसानों को उस मंडी से लाभ पहुंचता। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मंडी का काम पूरा नहीं किया और उस किसान यात्रा को मंडी से किसान बाजार तक ले जा रहे थे, क्योंकि किसान बाजार इसलिए बनाया था कि किसान अगर खुद की पैदा की हुई चीज को अगर बाजार में बेचना चाहे तो उसको एक स्थान दिया था, एक स्थान मंडी, एक स्थान किसान बाजार। इसलिए दोनों का कार्यक्रम इस सरकार ने रोका है, काम नहीं पूरा हुआ है, इसलिए वो यात्रा तय की थी। साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरीके से किसानों ने तय किया है कि ये कानून उनके खिलाफ है, खेती के खिलाफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अगर किसान कह रहे हैं कि ये कानून उनके पक्ष में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जिद कर रही है उस कानून को लाने के लिए? और अगर जिद कर रही है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस या बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बने हैं। खेती में भी अगर वो लोग आ जाएंगे तो हमारा जो गरीब किसान है उसकी पैदावार की कीमत कौन देगा? याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी तो हुई नहीं, किसान की लूट होना शुरू हो गई। धान की कीमत कुछ मिली नहीं किसान को, 1000, 1100, 1200 में धान बिक गया। मक्के की कोई कीमत नहीं मिली। इधर अभी भी गन्ने का किसानों को बकाया है, अभी भी सरकार भुगतान नहीं कर पाई। सरसों का तेल हमारे बाजार में खत्म कर करके मल्टीनेशनल को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आखिरकार जिन्होंने आय दोगुनी का वादा किया हो वही किसानों की लूट कर रहे हो और किसानों को बाजार में नहीं छोड़ा जा सकता, बाजार पर नहीं छोड़ा जा सकता किसान को। किसान की मदद सरकार को करनी चाहिए और सरकार कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ खड़ी है, इसलिए समाजवादी पार्टी का विरोध भारतीय जनता पार्टी का है। सर, मुझे दिल्ली में लगातार चल रहा है, वार्ता चल रही है। कल किसानों ने आह्वान किया भारत बंद का, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है और साथ ही साथ किसानों की बातचीत सरकार से चल रही है। जो किसानों का आंदोलन है, जो किसान बैठे हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी है। सड़क पर अगर बैरिकेडिंग हो जाए, फ्लीट को ना आने दिया जाए, अगर मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कोई सामान आना है, तो आप नहीं आने देना चाहते हैं। आखिरकार सरकार की मंशा क्या थी, नीयत क्या थी कि सड़क पर लगातार बैरिकेडिंग की गई है। हम पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पीछे घर के मुख्यमंत्री रहते हैं, बाईं तरफ जा नहीं सकते क्योंकि थाना है, दाईं तरफ मंत्री रहते हैं, जा नहीं सकते। सामने का रास्ता बचा था, वहां बैरिकेडिंग थी, तो जाते कैसे? मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता नेताओं को जिनकी वजह से यहाँ बैठे। और फिर उसके बाद देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने किसान आंदोलन को विपक्षियों की साजिश करार बताया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खेती को तकनीक के साथ जोड़ने की कार्य योजना हो, देश के मंडियों को ई नाम से जोड़ करके वन नेशन
वन मार्केट के तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। 2010 और 11 के दौरान पत्र लिखे गए यूपीए सरकार के कृषि मंत्री ने राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है।